आप किसी की भी लाइफ में घुस के मतलब नहीं चेक कर किसी सकते की हो? लाइफ, मेरी जहाँ बात हो रही है बस। ऐसे नहीं है मैं कहीं पे भी घूम रही हूँ कुछ भी देख रही हूँ, नहीं, अगर मेरी बात कहीं हो रही है तो मैं जा सकती हूँ, ये है तो कि जो आप बता रहे हो कि आपके कान के साइड में से निकल के और वो हंस के गई है, अब हमने तो मूवीज में देखा है। जब घर के रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, उनके घर के नीचे दो जैसे कब्र दिखी, कब्र जैसे वो पुरानी नहीं होती थी वो सीमेंटेड वैसे टाइप की, दो दिखी। जैसे हम एक घर का वो घूम के ऐसे पूरा देखते हैं ना, चेक कर रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं, तो मैंने देखा दो कब्र है, दो संदूक दिखी, एक कपड़ों से भरी हुई थी, एक थोड़ी ज्वेलरी वगैरह थी उसमें। ऐसे मैम ये search करके दिखते पता कैसे हैं? मेरे को अगर ये जानो कि कैसे दिखते कैसे हैं, मतलब आप जैसे देख पा रहे हो कि जैसे मैंने आपको जो वो बच्चे के साथ जो बताई वो, और अब मानो ना वीडियो कॉल पे है, कोई स्पिरिट दिख रही है और सामने ऐसे देख रहा है, भाई भूत दिख गया, चढ़ा पाट गया ले तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं, मैं ना नाम सुन के, मतलब जो मैम करती है वो नाम सुन के मैं इतना चौकन्ना हो गया हूँ कि यार ये क्या होता है, कैसे होता है। मैम मिलवा ही देता हूँ, आप मैम ही बता देंगी अच्छे से। ममता मैम, मैम कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैम क्या क्या करते हो आप, एक बार है ना वो ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दो मैम, क्योंकि मेरे को तो बोलना भी नहीं आ रहा। आकर्षिक रिकॉर्ड रीडिंग। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। यस, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करती हूँ मैं। ओके आकाशिक टैरो रीडिंग करती हूँ, ओके फेस रीडिंग करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। फेस रीडिंग पर्सनालिटी रीडिंग, इंसान कैसा है। ओके मैम, क्या होता है ये, इसके बारे में एक बार थोड़ा ब्रीफली आकाशिक? बताओगे? या एग्जैक्टली मैम, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या होता है? ये जो आकाशिक, अब आकाश तो सबने, जब हम पर्यायवाची देखते थे कि आसमान आकाश, ये सबको सबको पता है। आकाश मतलब जहाँ ऊपर यूनिवर्स में आपके सोल रिकॉर्ड्स हैं, आपकी आत्मा कितने जन्म लेके आई है, क्या करके आई है, सब कुछ है। तो ये जो है, ये मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, जितने भी हम है ना धरती पे जो भी हैं सबके रिकॉर्ड्स हैं वहाँ, सबके। अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड्स रीडिंग यानी कि मैं वो रिकॉर्ड्स ओपन करके रीडिंग करती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, यूनिवर्स में आपके रिकॉर्ड्स हैं जो मैं रीड करती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। मैम एक बार थोड़ा समझाओगे कैसे होता है ये तो बहुत यूनिक चीज़ है, मतलब मैंने आज तक सुनी नहीं है। जी, ये ऐसे होता है कि जैसे आप मेरे पास आए, ओके आपने कहा कि मैम मुझे रीडिंग करानी है, मुझे अपनी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे अपने रिकॉर्ड्स ओपन कराने हैं, तो मैं पहले आपका नाम लेकर आपसे परमिशन लूँगी। ओके ठीक है, हनी जी आपकी परमिशन है, मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करने जा रही हूँ। अगर आपने डिनाई कर दिया कि नहीं, तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। ब्लैक, कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे कुछ नहीं दिखेगा। चाहे मैं आपके बारे में जानती भी होंगी ना, वो भी नहीं आएगा उस टाइम पे। ब्लैक। और जैसे आप कहोगे कि हाँ मेरी परमिशन है, फिर आपका सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो मैं, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड्स खोलते ही मैं सब कुछ देखने लगी हूँ, मैं चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्ड्स ओपन हुए हैं कि नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन पुट करती हूँ कि इनके ऊपर ब्लेसिंग किसकी है। मैं यही करती हूँ कि ये सेफ क्वेश्चन है। मैं, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे वो दिखा दो, ऐसा नहीं। सिर्फ इनके ऊपर ब्लेसिंग किसकी है, कि अगर सामने वाले को मैं बताऊंगी भी तो उसको बुरा नहीं लगेगा कि मेरे रिकॉर्ड्स में देख लिया। फिर वो दिख जाती है किसकी ब्लेसिंग है, और फिर आगे जो आप क्वेश्चन करोगे ना, सबके जवाब। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें? हाँ, कुछ भी जो भी आपका मन करे। कैसे मैम, आप आंख बंद करते हो तब आपको दिखती है चीज़ें? हाँ जी, ये आंख बंद करके जैसे होती है ना कोई मूवी दिखती है, हाँ। तो ऐसे क्लिप्स दिखते रहते हैं ऐसे। तो अगर आप पूरी मूवी, जैसे आपकी पूरी जर्नी देखने बैठ गई, तो ये समझ लो पूरी मूवी है, मतलब बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन करोगे कुछ भी, मान लीजिए तो आपने कुछ भी पूछा, तो मुझे सिर्फ वही क्लिप दिखेगी, सिर्फ वही क्लिप दिखेगी कि हाँ बस उतना ही, फिर मैं आपको बता दूंगी बस। और वो दिखता ऐसे नहीं है कि HD या बिल्कुल कलर्स ऐसे हो रहे हैं सपने के जैसे। अच्छा। लेकिन जो होता है ना, जो हमारे एंजल्स होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, वो हमें वही चीज़ हाईलाइट, जैसे मान लीजिए जिसकी शादी नहीं हुई है, कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो उसमें वो दिख जाता है। जिससे शादी होनी है वो दिख जाएगा, नाम नूम नहीं दिखता है, बट वो दिखता कैसा होगा ये पता चल जाएगा। तो अब जो इंसान है, अगर वो हाइट उसकी अच्छी है, 6 फीट का है और अच्छी हाइट है, तो जो भी हाईलाइट पॉइंट्स है ना, मुझे मास्टर्स वो दिखाएंगे, ताकि मैं सामने कन्वे कर सकूं कि ऐसा ऐसा दिख रहा है। अब कुछ होता है ना कि लाइफ में कोई प्रेजेंटली भी होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो लोग एस्टिमेट लगा लेते हैं कि जो प्रेजेंट में है वही फ्यूचर में है या कोई और है। हाँ। तो वो पता चल जाता है। जो सोलमेट जिससे शादी होनी है वो उस टाइम पे मुझे दिखेगा। मुझे आपका प्रेजेंट में कौन है क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब आप पास्ट तो देख सकते हो, साथ साथ फ्यूचर भी देख सकते हाँ, हो? फ्यूचर भी।
पर वहां तक, अगर शादी नहीं हुई है ना तो लाइफ पार्टनर तक। मतलब ये नहीं है कि आगे उसके पेरेंट्स कैसे होंगे, इन लॉज कैसे होंगे। मुझ पे मतलब मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये भी बता दो उसके मम्मी पापा कैसे होंगे। मैंने कहा नहीं, अभी शादी नहीं हुई है ना, सिर्फ यहीं तक दिखेगा कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा। हाँ, उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं फेस रीडिंग करती हूँ तो मैं फेस रीडिंग मतलब वो थोड़ा बता भी देती हूँ कि इंसान कैसा होगा, मतलब जैसा चाहिए वैसा है, कि कैसा है जो भी है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऐसा। मतलब आपके पास मोस्टली क्वेश्चन किस चीज़ के लिए आते हैं कि ये चीज़ बताओ मैम आप? सबकी अलग अलग है, सबके मतलब कुछ लोगों को जैसे घर में दिक्कत होती है, घर में नया नया शिफ्ट किया है, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी की शादी वगैरह नहीं हो रही है, या जैसे बच्चे की प्रॉब्लम है कि आगे हो भी जाएगा कि नहीं होगा, हमें ये बता दो, एटलीस्ट हम किसी और कोई स्टेप लें, हम ऐसा ना करें कि वेट ही करते रहें। तो ऐसे होता है। और जैसे एक केस आया था मेरे पास, उनका क्या था कि उन्होंने घर शिफ्ट किया था, बैंक में थे वो, बहुत अच्छी पोस्ट पे, बहुत अच्छे इंसान, और उन्होंने शिफ्ट किया था। उनकी 2 बेटियां थी, उनको 1 साल हो गया था। तो उनकी बेटी जो थी, जो छोटी वाली बेटी, वो 5 साल की थी, वो अच्छे से मतलब बात ठीक करती थी। जब घर में वो शिफ्ट हुए तो उनका एक रूम जो था ना, जो तो बोलते कि जहाँ बेटी को सुलाते थे, तो कहते बेटी है ना वहाँ पे रात को बात करती थी, और धीरे धीरे उसने हमसे बात करना स्टार्ट कर दिया, बट जैसे वो अकेली है ना वो बात करती है। ये उन्होंने 1 साल के बाद आए, क्योंकि वो 1 साल से होता है ना, आप किसी से सबसे नहीं कह सकते ना हमें ये लग रहा है, हमारी बेटी को ये लग रहा है। लोग गलत भी होते हैं कि ऐसे थोड़ी है, कुछ भी सोच लेते हैं, और गलत तो और है, लोग उन्हें मतलब साइड होना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये तो भूतिया फैमिली है, इनके घर में तो भूत है। तो इसलिए लोग है ना बताते भी नहीं है, जाहिर भी नहीं करते हैं सबके सामने। तो वो मेरे पास आए कि हमारी बेटी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, ना कुछ खाती है, वेट लॉस बहुत हो गया है, और अकेले में बात करती है, हमसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, बिल्कुल चिड़चिड़ी रोती रहती है, पर अकेले में हंसती भी है, बात भी करती है, और पूरा उंगली ऐसे। और धीरे धीरे फिर उन्होंने, वो इतना सीरियस वो इसलिए हुए, पहले तो बहुत लाइटली ले रहे थे। जो उनकी बड़ी बेटी थी ना, उसको भी रात को बहुत कुछ दिखने लग गया था, क्योंकि वो दोनों बहनें साथ में सोती थी एक रूम में। तो फिर उसको भी दिखने लग गया। फिर वो लोग मेरे पास आए थे, और जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए कि क्या है, क्योंकि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, मैं नहीं खोलती हूँ रिकॉर्ड्स, तो बेटी के तो खोल नहीं सकती थी। तो वो घर जो था ना, वो तो उनके फादर के नाम था, तो मुझे था कि घर में ही है कुछ, क्योंकि वो रूम में जाके करती है, तो घर का ही कर सकते हैं। फिर मैंने जब उनके घर के रिकॉर्ड्स ओपन किए तो वो वैसे थे जैसे होते हैं ना कि सरकारी घर था। तो किसी ने बहुत साल पहले किसी ने अपना लटक के, कोई लेडी ने सुसाइड किया हुआ था। और हो सकता है अभी उनको ना पता हो, क्योंकि ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र होता रहता है, तो नहीं पता रहता है लोगों को। और फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रखा है, और उस रूम में हो रखा है। मैंने उनको घर का भी बताया कि आपके घर में ना 3 कमरे हैं, ऐसे ऐसे है, इस रूम में हो रखा है। तो उन्होंने कहा हाँ वही हमारी बेटी सोती है और ऐसे ही है। फिर मैंने वो जो स्पिरिट थी, मैंने उससे बात की। मैंने कहा तुम जाओगी कि क्या चाहती हो, तुम मुक्ति चाहती हो, छोड़ के चले जाओगी क्या? उन्होंने कहा इनको भेज दो, मैं तो नहीं जाऊँगी, इनको भेज दो, आपको भेजना है, मैं नहीं जाऊँगी, इस घर में नहीं रहूँगी। तो और वो बहुत जिद्दी, नो कोई मुक्ति वुक्ति कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं इसमें मुक्ति भी कराती हूँ, कोई स्पिरिट्स होती है ना जैसे भटक रही होती हैं, या सुसाइड कर लिया है, या कुछ भी एक्सीडेंट होकर मौत हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो कुछ स्पिरिट्स कहती हैं कि हमें मुक्ति करा दो, हमें मुक्ति नहीं हुई है। तो वो फिर उनकी मुक्ति मैं इसमें हमें सिखाया जाता है, तो मुझे वो भी आती है। और तो उनकी वो मुक्ति से डिनाई, उसमें क्या है, मुक्ति के लिए ना स्पिरिट को खुद कहना पड़ेगा कि मुझे मुक्त कराओ, तो ही करा सकती हूँ। मतलब एक बार आपको कोई एग्री करे। हाँ, जैसे मैं पूछती हूँ कि आपको मुक्त होना है, वो कहती है नहीं मुझे नहीं होना, तो मैं नहीं कर सकती। उनकी रजामंदी जरूरी है। तो उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, मैं नहीं होंगी और मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जो थे वो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा देखो आप चेंज कर लो, वो तो नहीं मानेगी, और इससे ज़्यादा कि बच्ची की कंडीशन और ख़राब हो ना, आप जितना जल्दी हो सकता है शिफ्ट कर लो, क्योंकि आपकी बच्ची पे ही है। वो धीरे धीरे ऐसा ना हो कि वो बच्चे के अंदर ही मतलब आने लग जाए, क्योंकि अभी सिर्फ बच्ची बात कर रही है वैसे है, हो सकता है बच्चे की और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए। तो और ऊपर से क्या हुआ, जिसमें रहते थे ना फ्लैट्स थे, बिल्डिंग थी पूरी, तो मैंने कहा इस बिल्डिंग में नहीं लेना घर दूसरी बिल्डिंग में कहीं और लेना, उसमें मत ले लेना। आपने भी बताया कि 18 साल से नीचे आप किसी की भी बुक नहीं ओपन करते, ऐसा क्यों? 18 साल से पहले देखो, जब हम इसका भी एक कोई भी पढ़ाई भी कुछ होती है ना, 18 साल से पहले तो किस चीज़ की मंजूरी है, किसी भी चीज़ की नहीं है। 18 साल से पहले जो भी है बच्चा मेच्योर नहीं है, उसको नहीं पता है। 18 साल से पहले कुछ भी पूछ लेगा, उसको नहीं पता है, तो नहीं अलाउ है।
आप 18 साल से तो पहले वोट डालना ही अलाउ नहीं है, तो मैं कैसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये माना जाता है कि इतना मेच्योर नहीं है कि इसको पता नहीं है क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। और अगर मैंने उसको बता दिया 18 साल से कम उम्र, मैंने उसको बोल दिया तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, वो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा वो। तो इसलिए एक वैसा ही क्वेश्चन है मेरा, अटपटा ही समझो मतलब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, जैसे आप पास्ट लाइफ के बारे में बता रहे हो, जैसे बोलते हैं ना लोग कि कुत्ते को लात मार देते हैं, तो लोग बोलते हैं भाई तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, या ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप उसकी पास्ट लाइफ में गए और वो कुछ ऐसा एनिमल या फिर? हाँ, ये तो मैं बताती हूँ। एक आई थी मेरे पास, एक लेडी थी, काफ़ी एज थी उनकी, अराउंड 50-60 एज थी उनकी। तो उनको अस्थमे की बहुत दिक्कत है। ओके। मतलब नजला जिसे बोलते हैं ना कि हाँ। वो वाला इशू उनका था। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों है। तो अब उनकी स्टोरी, जैसे कहते हैं ना मारना नहीं चाहिए, गलत होता है। वो क्या करते थे, जैसे स्कूल डेज में स्कूल से आते जाते ना जो होते हैं कुत्तों, डंडा लिया टक टक, और एक वो बहुत टाइम से वो कर रही थी। एक बार उनको एक ऐसा मतलब हो सकता है उनके आते जाते स्कूल में कहती एक ऐसा मतलब दिखा मुझे, ऐसा डॉग जिसको होता है ना स्किन एलर्जी हो जाती है, थोड़ा सा बीमार सा, उन्होंने उसको भी मार दिया। मतलब आते जाते कि ये कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, और वो मार के वो तो आगे निकल गई। एंड बाद में उसने जो था भैरव का रूप लिया। भैरव जी की सवारी होती है कुत्ता जो होता है, तो वो एकदम से आया एंड उन्होंने कर्स किया। तो मैंने उनके रिकॉर्ड्स में देख लिया। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा आप स्कूल डेज में कुत्तों को बहुत मारते थे क्या? कहते मैं तो अब भी मारती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर मैंने कहा आपने किसी ऐसे को? कहती हाँ, मैं मतलब मेरे हाथ में एक डंडी होती थी एंड मैं बहुत मतलब मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा आपको वही कर्ज अभी आपको भुगत रहे हो आप। और मैंने कहा अगर आपको इसमें रिलीफ चाहिए ना, कुछ उनकी सेवा करना स्टार्ट करो, ये कर्ज तो नहीं खत्म होगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा इसमें। तो ये होता है, इसलिए कहते हैं कभी भी आप किसी को मत करो, किसी को हर्ट करो ही मत। जैसे आप देखोगे ना, जैसे कोई भी, मैं स्पिरिचुअल लाइन में हूँ, कोई भी है, तो कुछ लोग होते हैं ना बेफालतू में उनको उंगली करते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। बट जो उनकी एक होता है ना कि ठीक है कर लो, ऊपर वाला देख रहा है। अब कोई इंसान किसी एक लेवल तक आया है, आप उसको हर्ट कर रहे हो कुछ भी, वो आपको कुछ नहीं कह रहा है, कहीं भी आप कुछ भी कह रहे हो, ये तो मतलब उसके पीछे से आप बिचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या उनके जैसे कमेंट्स भी कर देते हैं कुछ भी बोल दे के, तो आप क्यों कर रहे हो? क्यों अपने ऊपर भार ले रहे हो? वो इंसान आपको कुछ कह रहा है, आपको अच्छा लग रहा है देखिए, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं ये तो हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट तो मत करिए ना, एटलीस्ट इग्नोर कर दो भाई, इग्नोर कर दो। और आप मतलब अगर आप सामने भी हो ना, आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसको बस ठीक है नहीं लग रहा, वहां से निकल लो। आप कुछ मत करो, क्योंकि वो एनर्जी है ना, आपने मानिए आप एक अच्छे, आप कुछ ना कुछ आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं, सिंपल बेसिक आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं आपका ऑरा स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ आपके अंदर है, तभी तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं। सब नहीं कर पाते हैं, कुछ तो है आपके अंदर, आपने किसी पास्ट लाइफ में किया है। और कोई भी आएगा यार ये गलत इंसान है, ऐसे कुछ भी आपके बारे में बोल देगा, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो उनको ना दिख जाएगा। मैंने ये रिजल्ट मैंने देखा है, मैंने ये देखा है, कुछ लोग देखते हैं, मैंने देखा है ऐसे ही कुछ भी कहते हैं, और मैं सिर्फ देखती हूँ एंड मैंने तो घंटे के अंदर देखा है, घंटे के अंदर उनको कुछ ना कुछ होने लग जाता है। एक हद तक सच है भाई ये, पर वो भी तो बोलते हैं कि इसी जन्म में आपको भोग के जाना है, इसी जन्म में। और अगर किसी सामने वाली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है तो आप इसी जन्म में क्या, आप उसी दिन आपको मिल जाएगा रिजल्ट, उसकी आंखों के आगे आपको। और शायद आपको कहीं ना कहीं जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है ना, हमारी आत्मा हमें बता देती है कि तुम ये इसलिए हो रहा है तुम्हारे साथ, हम उसको एक्सेप्ट करें ना करें। हम कुछ गलत भी करने जा रहे होते हैं ना, एक अंदर से आवाज आती है कि मत कर, लेकिन हमारा दिमाग कहता है नहीं नहीं ये तो करना है, ये तो अच्छा है, फिर हम कर दिया ना। आत्मा की तो इग्नोर कर दी हमने। साइड चलता है। हाँ, कोई गलत काम करने से पहले भी दिमाग को पता है कि हाँ ये गलत हो रहा है। अगर हम किसी को थप्पड़ भी मार देते हैं ना, तो उस टाइम पे मार दिया, हो सकता है उस टाइम हमने इतना टाइम ही नहीं दिया कि हमें आत्मा बताए, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद ना बाद में आत्मा इतना वो कहते हैं ना कि बहुत गलत किया है, बहुत गिल्ट आता है, लेकिन क्या होता है ईगो ऊपर आ जाती है कि नहीं सॉरी कैसे बोल सकते हैं, ईगो ऊपर आ जाती है। ये पूछ रहा था मैं पहले, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैंने कहा ये कैसे, ये पॉसिबल कैसे है एस्ट्रल ट्रैवल, कि जहाँ शरीर वही है और आपकी आत्मा ट्रैवल करके आ सकती है। ओ भाई ये तो मेरे साथ, मैं तो अभी आपके, अगर आप नहीं आपसे मैं मिल रही हूँ ना, नहीं मैं वैसे बता रही हूँ, आपसे मिल रही हूँ मैं तो कोई एग्री नहीं करता अभी घर जाके आप ये भी सुन सकते हो कि ये मेरे बारे में मैं आके कि हनी शर्मा ने मेरे बारे में क्या चुगली की। अरे वो तो आप कुछ सुन लो, वो तो हम करते ही नहीं बात, बट उसके अलावा ऐसी चीज नहीं पूछूंगा। मैंने कहा मेरे को नहीं पूछना, मेरे को करे ऑन करे
चलो ठीक है मैम, मैंने कहीं ना कहीं देखा था जहाँ आप बता रहे थे कि आपके अंदर से आपकी जो स्पिरिट है वो बाहर निकल जाती है दूसरी स्पिरिट से बात करने के लिए। क्या है और क्या है इसमें सच्चाई, ये बताओ आप। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मैं और कोई ऐसा इंसिडेंट भी बताना। हाँ पक्का। हाँ जी। जैसे मैं आकाशिक मैंने कर लिया है, उसके बाद कभी कभी होता है ना कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, ओके। तो मेडिटेशन में मुझे हो जाते हैं 2-3 घंटे करते हुए। तो फिर ये मेरे साथ ऐसे होता है कि इसमें बॉडी यही है, बट एक टाइम के बाद जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मतलब जो मेरी सोल है वो इतनी फास्ट घूमती है, बहुत फास्ट। तो क्या हुआ मेरे साथ, ये 2-3 बार हुआ, मुझे लगता था कि मेरी बॉडी कैसे घूम रही है, और मैं आँख खोलने की ट्राई करती थी, नहीं खुलती थी। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप है ना प्लीज़ चेक करना क्या मैं गोल घूमती हूँ सच में, थोड़ा सा अजीब सा था मेरे लिए। मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताना। तो 2-2.5 घंटे हो गए, और क्योंकि होता है कि 15 मिनट के बाद ही मेरे साथ ही स्टार्ट हो जाता। मैंने पूरा मेडिटेशन करके आई, तो वो कहते कि नहीं ऐसे तो शांत बैठी हुई थी। मैंने कहा सच में मैं नहीं घूम रही थी, मैं तो घूमी हूँ। फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा ये कुछ तो है। पहले मेरे साथ सिर्फ घूमता था, और मैं मतलब ऐसे होता था बिल्कुल, मानिए ऐसे स्पेस में ऐसे बिल्कुल खाली, बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत शांति, जहाँ से मन ही नहीं कर रहा आने का, ऐसे होने लग गया। फिर जब मैं इसको करती गई तो क्या हुआ कि जैसे मन में होता है ना, मैं अपने रिकॉर्ड्स जैसे एक बार मैं महीने में एक बार खोल लेती हूँ कि ओके, तो मैंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन किए, और ऐसे उसमें मेडिटेशन में बैठी, और मैं माइंडसेट लेके बैठी थी कि मुझे वहाँ जाना है और देखना है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी। अच्छा। आप किसी की भी लाइफ में घुस के मतलब नहीं चेक कर किसी की लाइफ में ऐसे नहीं है, बट अगर उस पर्टिकुलर मेरी जहाँ बात हो रही है बस, ऐसे नहीं है मैं कहीं पे भी घूम रही हूँ कुछ भी देख रही हूँ, नहीं, अगर मेरी बात कहीं हो रही है तो मैं जा सकती हूँ, ये है। तो तो मेडिटेशन में थी मैं, उसके बाद हुआ मैं ऊपर चलेगी, मुझे पता है कि मेरी सोल जो है वो ऊपर आ चुकी है, मैं वहाँ गई जहाँ मेरी बात हो रही थी, मैंने सारी सुनी, एंड मैं वापस आ गई। और फिर मैंने ये शेयर किया, मतलब मेरी टीम के साथ, और ऐसे कि मैं कल ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, एंड मतलब फिर हमने उनके अंदर वो चेंज भी देखा जिनके बारे में मैं सुन के आई थी ना, क्योंकि उनसे मैं मिल जाती हूँ, महीने 2 महीने में मिलना होता है। मैंने कहा जो मैंने सुना थी सच, क्योंकि वो मतलब बात कर रहे थे हस्बैंड वाइफ मेरे बारे में, हमारे बारे में। मैंने कहा वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर एक मेरे साथ जो सबसे खतरनाक जो हुआ ना, मैं बेंगलोर गई हुई थी, तो वहाँ पे है ना कोलरमा टेम्पल है। ओके। हाँ ये उसमें कोलार में। तो मैं वहाँ घूमने गई थी, तो एक तो वो KGF वगैरह और कोलार ये सब देखने के लिए, तो मैं वहाँ गई कोलरमा टेम्पल। और जो वहाँ पे जो देवी की जो प्रतिमा है ना, वो मिरर के थ्रू दिखाई जाती है, डायरेक्ट नहीं दिखाई जाती आपको। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, डायरेक्ट माँ के दर्शन किए, नहीं, वो आपको मिरर में देखो, आप डायरेक्ट नहीं देखोगी। ऐसे होगा जैसे आप यहाँ हैं, यहाँ मिरर है और यहाँ माता रानी है। माता रानी आपको मिरर से दिखेंगी, आपको डायरेक्ट नहीं देखने देंगे वो। मैंने कहीं ना कहीं रील देखी जिसमें शीशा टूट जाता है, कुछ ऐसा। हाँ वो तो ये होता है कि जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो शीशा लगाते हैं कि एकदम से वो ब्रेक हो जाता है, वो तो कि उनमें प्राण आ गए हैं। ठीक है। बट ये जो था वो वहाँ पे मिरर के थ्रू दिखाई जाती है। तो जब हम गए तो मुझे पता था कि ऐसे है, तभी मैं वो था कि माँ के ऐसा तो जाऊंगी मैं पक्का। देखा मिरर उसमें, मैंने कहा क्यों ऐसे है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मिरर से देखने की जरूरत पड़े। तो होता है ना थोड़ा सा दिमाग तो एक्स्ट्रा चलता ही है। एक थोड़ी सी एक जगह थी जहाँ से माँ के दर्शन डायरेक्ट माँ दिख रही थी, जो प्रतिमा थी वो दिख रही थी, तो मैंने वहाँ से देखा, और मैं 10 मिनट देखा मैंने उनको, मैं ऊपर से नीचे, मैंने कहा कितने सुंदर तो हैं, क्यों दिखा रहे हैं ऐसे, मतलब समझ नहीं आया मुझे ऐसा क्यों है। मतलब मैंने पढ़ा था कि उनकी अगर आप देख लेते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बट मैंने कहा मैं तो सामने भी देख पा रही हूँ, मुझे तो बहुत ही मतलब ऐसा कुछ मुझे मतलब अच्छी है, मुझे तो सुंदर लग रही हैं। मैंने 10-15 मिनट उनको देखा, और खाली रहता है, ज़्यादा वहाँ पे भीड़ नहीं होती है, क्योंकि मतलब ज़्यादा पता नहीं है, जो जाते हैं उनको ही पता है। तो देखा और पूरे मंदिर में घूम के, और एक और था जहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई थी, बट वो दरवाज़ा बंद था, लॉक लगा रखा था, लेकिन वो दरवाजे जो पुराने नहीं होते, जैसे वो दोनों साइड से बंद होते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे धक्का दो तो बीच में दिख रहा था पूरा अंदर क्या क्या है। तो मैं वो अंदर भी देख के आई, मैंने कहा ओके, क्यूरियोसिटी बहुत रहती है मुझे मैं पूरा अंदर देख के आई, वो भी मैं पूरा मंदिर, मतलब एक होता है ना कि सेटिस्फाई होके आई। मैंने कहा हाँ मैंने घूम लिया है। घर आ गए, मेरी फैमिली भी थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ दर्शन उसमें देख के और आ गए। मैं ही ये सब देख के आई, और घर पे आने के बाद सब आराम से सो गए।
अब मैं भी सो गई। जैसे सोने के बाद सोने लगूँ, मुझे वो फिर से दिखे, आंख बंद करूँ और मुझे वो माता रानी दिख रही। और मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। फीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया और मतलब रात के 3:30 हो गए। मेरे हस्बैंड की क्या हो रखा है, और मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वहाँ पे, और मुझे फीवर हो रखा। लास्ट में मैंने कहा अब मुझे मतलब एस्ट्रल ट्रैवल जो मैंने सीखा है वो आज शायद आज मेरे काम आएगा। मैं उसमें पोज में बैठी, मेडिटेट किया, वापस मैं वापस टेंपल गई। उस टेंपल में सामने माँ के मैंने कहा ये जोड़े हाथ माता रानी, मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं पता था, बट आप इतने अच्छे हो, मेरा मन किया देखने का। एक बच्चा होता है, अगर आप उसको बोलोगे ना ये नहीं करना है, वो पक्का करेगा। तो मुझे देखना था, और आपने मुझे पूरी रात दर्शन दिए हैं, बहुत कुछ बताया उन्होंने मुझे अच्छा लगा। बल्कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि तुम्हें अभी आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मतलब मैं उसको ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, जो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। हाँ, वो मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो उनको सब याद है कि क्या क्या बोल रही है। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या क्या बोल रही हूँ। उन्होंने सब मुझे बताया कि तुम ये बोल रही थी। तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब तक मैं गई ना, तब तक मुझे नहीं पता था कि एस्ट्रल ट्रैवल में जब मैं गई तो मैंने कहा मुझसे मतलब मैंने दर्शन किए, मुझे बुखार है और मुझे पूरी रात हो गई है, तो माता रानी अब मैं सो जाऊँ। मैंने उनसे परमिशन ली, मैंने कहा मैं सो जाऊँ, मैं दोबारा आऊँगी तो मैं पक्का आपके दर्शन करने आऊँगी। और फिर मैं वापस आई, मेरा बुखार ख़त्म, मैं आराम से सो, बुखार मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि पूरी रात तुम कुछ ना कुछ बोल रही थी, तुम सेंसेस में बिल्कुल नहीं थी, बस आंख बंद है और कुछ ना कुछ बोले जा रही हो। माँ दिख रही है, माँ ये बोल रही है, माँ ये बोल रही है, माँ ऐसे कर रही हैं। मतलब मैं उनका नाम लेके अपने हस्बैंड का, और मैं पूरी रात, उन्होंने मुझे सुबह सारा बताया जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मान लीजिए आपको कोई आज ये बता दे कि कल आप ये करो, बेटा तुम गलत राह पे हो, ऐसे करो, ये करो, आपको पूरा गाइड कर दे। एक यूनिवर्सल पावर जो है, सुप्रीम पावर आपको गाइड कर रही है, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट मैं ये ऑडियंस को मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप जाके दर्शन ऐसे करो, मिरर से ही देखो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। नहीं, एक आम इंसान नहीं हैंडल कर सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोटिलिंगेश्वर टेम्पल है एक, जहाँ पे बहुत सारे मतलब करोड़ों शिवलिंग है। वहाँ पे क्या मान्यता है कि आप कोई मन्नत मांग के आए, आपकी मन्नत पूरी हो जाती है ना, तो आप एक शिवलिंग वहाँ पे स्थापित करके आते हैं, किसी भी साइज का। मतलब भरा पड़ा है, पूरे करोड़ों में है शिवलिंग वहाँ पे, पूरा टेम्पल इतना सुंदर। तो उसकी तो पावर मतलब एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग। जाना चाहिए, अगर आप वहाँ जाओ ना तो आपको वहाँ पे भी पक्का दर्शन करके आने चाहिए। आप अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ जब आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से या स्पिरिट से जब आपने रूबरू किया हो, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस एक मेरे पास एक आई थी, एक क्लाइंट आई थी, और उनका क्या था कि जिस घर में वो गई थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस घर में वो अकेली रहती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस घर में है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है। कभी बहुत अच्छी खुशबू आती है, कभी एकदम से बदबू आ जाती है जैसे मैं घर में एंटर होती हूँ, और मुझे कभी ऐसा लगता है कि कोई भाग रहा है। तो कहती है उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैंने जो मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था नेगेटिव, मतलब नेगेटिव स्पिरिट के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है। मैंने कहा ठीक है। मतलब मुझे मतलब बहुत से लोग है ना मुझसे पूछते हैं आपको डर नहीं लगता इसमें? नहीं लगता है, सच बताऊं, मुझे बिल्कुल इसमें जब मैं होती हूँ ना, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। मुझे एक हमें ये होता है कि ये एक सपने के जैसे है। वो स्पिरिट मुझे ऑब्वियसली मुझे कोशिश करेगी, बट उसको भी पता है, मुझे भी पता है कि मुझे हार्म नहीं कर सकती है। वो कर ही नहीं सकती है। जब मुझे ज़्यादा डर लगता है ना, कुछ ऐसा होता है, तो मैं माँ की भक्त, मैं तो कह देती हूँ माता रानी संभालो, अभी ज़्यादा हो रहा है। और फिर वो स्पिरिट को मैंने खुद घुटने टेकते हुए देखा है, खुद घुटने टेक देती है वो वहीं पे। जब होता है ना माँ की बात कर, वहीं पे घुटने टेक देती है। तो मुझे मतलब पूछते हैं लोग आपको डर नहीं लगता, तो इसमें डर तो बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत सेफ है ये। तो वो जब आए तो उन्होंने कहा मेरे घर में ऐसे ऐसे ही है। तो मैंने कहा ठीक है। उनके जब घर के रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, उनके घर के नीचे दो जैसे कब्र दिखी, कब्र जैसे वो पुरानी नहीं होती थी, वो सीमेंटेड वैसे टाइप की दो दिखी। तो मैं जैसे उनका ऐसे देखा, मैं नीचे गई, दो कब्र हैं, और एक होता है ना मेरी एनर्जी ऐसे मूव, जैसे हम एक घर का वो घूम के ऐसे पूरा देखते हैं ना, आप चेक कर रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं। तो मैंने देखा दो कब्र हैं, ओके। मुझे ये होता है कि ओके मुझे क्या क्या बताना है, क्या क्या दिख रहा है। तो ऐसे देखा, दो संदूक दिखी, एक कपड़ों से भरी हुई थी, एक थोड़ी ज्वेलरी वगैरह थी उसमें, ऐसे काफ़ी अच्छा। और ऐसे घूम के ऐसे जैसे होता है ना, एक कोने में एक स्पिरिट खड़ी और साथ में एक बच्चे की स्पिरिट।
ऐसे खड़ी, जैसे वो, और वो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे 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 देख रही थी। और जैसे मैं देख रही थी, मैंने कहा ओके, मतलब मुझे पता है, मुझे ये था कि क्या क्या दिख रही है, कैसे दिख रही है। देख रही हूँ, आंख बंद है, और बराबर से ऐसे ना, ऐसे हाँ ऐसे हंसती हुई, एक एक वो होती है ना जो हम मूवीज में डरावनी हंसी देखते हैं, वो ऐसे बराबर से ऐसे। और मेरी वहीं पे आँख खुली। मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा जो मेरे वीडियो कॉल पे थी, मैंने कहा आपको कोई हंसने की आवाज़ आई अभी। कहती नहीं, पर जब से रिकॉर्ड्स ओपन हुए मुझे कुछ मूवमेंट ऐसी मेरे घर में लग रही है। मैंने कहा ओके, बट मैंने कहा आपको पक्का हंसने की आवाज़ नहीं आई। कहते नहीं। मैंने कहा फिर तो वो स्पिरिट ऑब्वियसली खेल खेल रही है। फिर से मैं दोबारा रिकॉर्ड्स में गई, तो फिर जब वो जो दिख रही थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम मुझे डराओगी, कुछ फ़ायदा नहीं है, चाहती क्या हो, क्यों हो, वो बताओ। थोड़ी देर बाद वो एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो अपना होता है ना, नॉर्मल लुक में आई, और वो बच्चा उनके साथ। और वो बिल्कुल जैसे होता है ना, माँ अपने बच्चे को ऐसे कर रही होती है कि कहीं मेरे बच्चे को मुझसे ले ना जाए, ऐसे। आप ये मानिए, जो स्पिरिट एकदम ऐसे डरा रही थी, वो किस रूप में आ गई एकदम से। मतलब वो पहले एक होता है ना, कोई भी अगर आप कोई चीज़ देखोगे ना, कोई चीज़ ऐसे दूर भाग रही डर के, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी कि मैं इसको डरा के भगा दूं, कहीं मेरे को ये कुछ कर ना दे। मैंने कहा चाहती क्या हो। तब वो नॉर्मल ऐसे, और फिर उसने कुछ कहा नहीं, उसने मुझे वो दिखाया कि उसके साथ जो हुआ था, कि कुछ सैनिक ऐसे स्टेयर से उतर के आए जो उनको मार के एंड वहीं पे वो कर गए थे, मिट्टी से दबा गए थे, ऐसे करके चले गए थे उनका। मैंने कहा ओके। मैंने कहा तुम मुक्त होना चाहती हो, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या करोगी सारा, मतलब यहाँ पे रह गए, अच्छा है मुक्त हो जाओ, दोबारा जन्म मिलेगा, कुछ तो होगा। कहते अगर मैं मुक्त होगी ना, मेरे बच्चे से मैं दूर हो जाऊंगी, ना मेरे बच्चे को मुक्त करो, ना मुझे मुक्त करो, और जिसने तुम्हें भेजा है ना, उससे पूछो आज तक मैंने उसको तंग किया हो तो। मैंने कहा ओके। मैंने उनसे बात की, फिर मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे दिखा है, आपको तंग किया है। कहती तंग नहीं किया है, बट ऐसा वो होता है ना कि घर में लगता है कि कुछ तो है। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर उन्होंने बताया कि मेरे घर में जो मेड आती है, उसने बताया था कि यहाँ पे बराबर में, कहती 5-6 किलोमीटर के ही इसमें रेंज में एक किला है, एंड वो जो था वहाँ पे उसने मतलब काफ़ी मारे हैं, और काफ़ी बेरहम राजा, ऐसा कुछ थी स्टोरी थी। कहती वो मेड सुनाती रहती है, बट कभी ध्यान नहीं दिया ऐसे। मैंने कहा ओके। और फिर उन्होंने जो मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि जब वो घर में शिफ्ट हुई थी, तो उनको ऐसा ड्रीम आया था कि इस घर के नीचे 2 कब्र है, उन्होंने वो ड्रॉ कर दिया था, और उन्होंने वो तभी मेरे को पेज दिखाया कि देखो। मैंने कहा मतलब उनको भी वो, आप कह रहे हो ना कि कैसे पता चलेगा रियल है कि नहीं है। बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास मतलब आते हैं कि हम कैसे मान लें, ऑथेंटिसिटी क्या है। मत मानिए, मैं तो देख रही हूँ ना, जो क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है वो जानता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये देखो आप मेरी ड्राइंग। कहती है। और क्योंकि इतर वितर, क्योंकि पहले क्या होता था कि हो सकता है वो अच्छी फैमिली से हो, जो वो स्पिरिट हो, तो इतर लगाती हो कभी, और नेगेटिव स्पिरिट है तो ऑब्वियसली कभी कभी जब नेगेटिव स्पिरिट होगी ना, तो आपको स्मेल बहुत ही अजीब सी सड़ियल सी स्मेल आएगी, तो इसलिए उनको कभी कभी स्मेल आ जाती थी। और वो कहीं ना कहीं माँ काली की भक्त थी। तो इसलिए उनको जैसे होता है ना, कुछ लोगों को ड्रीम्स में कभी कुछ दिख जाता है, तो माँ काली ने ऑब्वियसली उनको दिखा दिया था कि इस घर में कैसे क्या है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया, और मैंने कहा आप अगर आपको वो हार्म ही नहीं कर रही हैं, तो आप क्या, या तो देखो अगर आपको शिफ्ट करना है। तो उन्होंने कहा मुझे डर नहीं लगता है, मैं माँ काली की भक्त हूँ, मुझे डर नहीं, मुझे सिर्फ जानना था कि इसके है क्या। तो उन्होंने कहा मैं रह लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आज भी उसी घर में रह रही है, मेरी उनसे बात होती रहती है। उन्होंने कहा मैं आज भी मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट काउंट ये फर्स्ट था मेरा, और सबसे खतरनाक जो हुआ ना, आज तक भी नहीं हुआ है कि ऐसे बराबर से ऐसे मतलब मैं उसमें एक होता ना, बिल्कुल खोए हुए हो, बिल्कुल उस पोज में हो, आपको पता ही नहीं है। कभी कभी तो है ना वीडियो कॉल पे ना, मुझे लगता है मैं ऐसे बैठी हुई हूँ आंख बंद करके, और क्लाइंट्स बोलते हैं मैम आपकी कभी ऐसे गर्दन जा रही होती है, कभी ऐसे जा रही होती है, हमें डर लगता है क्योंकि मुझे नहीं पता होता है, मैं कहीं और ही हूँ। मैं 7th realm ऑफ हेवन जो होते हैं ना, जहाँ पे सारी एनर्जीज होती है, मैं वहाँ जाके सारा कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता है कि नीचे क्या हो रहा है, मेरे सामने मेरा क्लाइंट क्या देख रहा है, मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी गर्दन इसलिए मूव होती है, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ ना वो ऐसे ऐसे, तो मुझे नहीं पता कि मेरी गर्दन मूव हो रही है। मुझे तो लगता है कि मैं ऐसे घूम रही हूँ, तो वो गर्दन मूव हो रही होती है। जो होते हैं ना स्क्रीन पे, वो बताते हैं कि हम तो, ये होता है कि अभी पता नहीं क्या हो रहा है ये हर तीसरे दिन होता है। आज वो तीसरा ही दिन तो नहीं है नहीं, वो आप रिकॉर्ड्स ओपन कराओगे तब पता चलेगा। मैं तो जानना भी नहीं चाहूँगा। मेरे घर पे देखो, आप अपने स्पेस में रहो, मैं अपने स्पेस में रहता हूँ, मैं आपको तंग नहीं करूँ, आप मेरे को तंग मत करो बस। जब तक पता नहीं है ना, ठीक है।
इंसान को पता लग जाता है ना, फिर कहीं ना कहीं आप वो फिर आप है ना, आपके अंदर से कुछ कुछ कोई भी इंस्टिंक्ट ऐसा होता है कि अगर कुछ गलती से भी लाइट बंद हो गई या कुछ ऐसा हो गया, वही ध्यान जाएगा, वही मैम ध्यान बता के गई थी वो कुछ तो था यहाँ, तभी लाइट बंद हो आप गया। कह रहे थे ना 18 साल से पहले क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते हैं। 18 साल से पहले मैंने किसी को बोल दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं भी होना होगा ना, वो माइंड सेट इतना तगड़ा कर लेंगे कि वो होकर ही रहेगा। जो आप मैनिफेस्ट करोगे ना वही होता है, सारा खेल दिमाग का है, जो मैनिफेस्ट करोगे वही होता है। नहीं, मेरे को मैनिफेस्ट नहीं करना, मैं इसलिए बस मैं पूछ के, मेरे को पूछ के अंदर से घुस पाऊँ, मैं कहा यार कैसे, क्योंकि जो आप बता रहे हो कि आपके कान के साइड में से निकल के और वो हंस के गई है, अब हमने तो मूवीज में देखा है, हमने थिएटर्स में देखा है। मूवीज वाले ना, मुझे कभी कभी लगता है कि काफी मैम ये रिसर्च करके दिखते कैसे हैं, मेरे को अगर ये जानना हो कि कैसे दिखते कैसे हैं, मतलब आप जैसे देख पा रहे हो, क्योंकि बोलते हैं वो एनर्जी है या किसी मतलब मैंने जिससे भी पूछी है तो वो बोलते हैं कोई स्मोकी इफेक्ट सा रहता है थोड़ा सा, या दिखते कैसे हैं ये? देखो क्या होता है ना, अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको जो वो बच्चे के साथ जो बताई, वो क्या हुआ, इतना इतना नहीं दिख रहा है, बस ऐसे गर्दन और उनके बाल ऐसे, मतलब मेरे को तो ना, तो वो दिखा, और बच्चे का सिर्फ ऐसे ब्लैक की कि हाँ बच्चा है, क्योंकि बच्चा उनका यहाँ तक है तो सिर्फ बच्चा है, बस इतना दिख रहा। ऐसे होता है। कुछ स्पिरिट्स का क्या होता है कि पूरी ब्लैक दिख रही है, मतलब कि हाँ स्पिरिट है, ब्लैक सिर्फ ब्लैक दिख रही है। और एक जो मेरे साथ हुआ अभी रिसेंटली हुआ था, परसों ही आए थे वो क्लाइंट वीडियो कॉल पे। मेरा ऑफलाइन नहीं लेती हूँ, लोग बहुत सोचते हैं कि मैम घर पे बुलाती है, हमें नहीं बुला रही है। मैं ऑफलाइन कुछ नहीं करती हूँ, सारा ऑनलाइन होता है। तो वो ऑनलाइन उन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, और उनका क्या हुआ कि मुझे ना कुछ दिखता है, मैं पूजा करने जाऊँ, मैं सोने लगूँ, कुछ भी करने लगूँ, मुझे दिखता है। ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो किसी तांत्रिक के पास लेकर चली गई। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे तांत्रिक ऐसे हैं, बट कुछ तो होते हैं ना जो सिर्फ कुछ भी कर देते हैं। वो किसी तांत्रिक के पास चली गई, वो अपना प्रॉब्लम लेके। उन तांत्रिक ने उनको कहा कि आप अपना एक बाल दे दो, ऐसे ऐसे कुछ उनसे लिए उनका सामान कि आप ये दे दो। वो देखे, उन्होंने सोचा कि हाँ ये तो कर देंगे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, मुझे आगे से दिखना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो उनको दिखती थी ना, उन्होंने कहा मेरी बड़ी बहनी थी वो, और वो मुझे हर जगह दिखती है, सोती हूँ तो दिखती है, मुझे लगता है मेरे बराबर में सो रही है, ऐसे मतलब लेटी हुई है। और मैंने सुना है देने नहीं चाहिए ऐसे कुछ भी। हाँ देनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वो देकर आ गई, बहुत ही भोली थी वो, तो देकर आ गई, उनको नहीं पता होगा। देके आने के बाद उन्होंने बताया कि 1 वीक के बाद मुझे वो तांत्रिक दिखने, जैसे ही मैं सोती हूँ मुझे वो दिखता है। एंड वो मेरे साथ पता नहीं अब ये बताना चाहिए कि नहीं, बट उनके साथ बहुत कुछ गलत होने लग गया था। अच्छा। तांत्रिक, मैंने कहा आप वो वापस गए क्यों नहीं गए उसके तांत्रिक के? कहते वो है ही नहीं, अब गया वो। और अभी वो कहती मुझे मेरी ज़िंदगी एक कहते हैं तबाह हो गई है, मैं बिल्कुल बीमार रहने लगी हूँ, ना उठने की हिम्मत होती है, और जैसे सोने लगती वो तांत्रिक आ जाता है आंखों के आगे। मुझे नहीं पता उसने मेरे को बांधा है कि क्या किया है, आप बताओ। जब रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, तांत्रिक ने लेके जैसे जो देखा ना, अपने गुड़िया बना के, और जो पूरा उनको एक कैद कर लिया है। अब वो जो चाहे उनकी एनर्जी के साथ कर रहे हैं, एक टाइप से उनकी एनर्जी ले ली है उन्होंने, अब वो उस एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। किसी भी मतलब आप किसी की भी एनर्जी के साथ ऐसे कर सकते हो। इसलिए कहते हैं ना, कभी बाल जब हम कंघी करते हैं तो कहते हैं ना बाल नीचे ना गिराओ, उठा के इसको डस्टबिन में डालो। क्यों कहते हैं? ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर ले। बाल जब आप नेल्स काटते हो तो बोलते हैं ना, या तो डस्टबिन में काटो, या ऐसे जैसे इसमें वॉश बेसिन या ऐसी जगह काटो जहाँ कभी वो ना हो। कभी देखा है, कभी बोलेंगे यहाँ नाखून काट, क्योंकि इसलिए कि इन केस किसी ने उठा लिया तो बहुत मिसयूज हो सकता है। तो उनको पूरा वो किया हुआ, मैंने उनके वो पूरा देखा है एनर्जी। मैंने कहा ऐसे ऐसे हैं, मैंने उनको बताया कि ये तांत्रिक मुझे अभी इस यहाँ पर दिख रहे हैं, आप इनसे जाइए और वही आपका ये छुड़वा सकते हैं, आपको ये करना होगा। या फिर दूसरा, आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, वहां पर जाके पंडित जी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, वो आपका ये करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिट है और मैं आपको कुछ, इसमें मेरे पास और कुछ नहीं, मुझे जो मेरे मास्टर्स एंजल्स दिखाते हैं मैं वही कन्वे करती हूँ। मैं अपनी मर्जी से कोई उपाय नहीं बताती हूँ कि आप ऐसे कर दो और ऐसे हो जाएगा, मैं वो नहीं। मेरे को जो दिख रहा है मैं वो बताती हूँ, चाहे वो एक छोटा सा उपाय दिख रहा हो, चाहे बहुत बड़ा दिख रहा हो। जो दिख रहा है मैं उसी टाइम कि हाँ इसका सोल्यूशन ये दिख रहा है, मेरे को वो दिखा, या तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ, और या फिर वो तांत्रिक उस लोकेशन पे हो, उसको जाके पकड़ो के करवाओ अपना। दूसरा उन्होंने बोला कि जो मुझे एक दिखती हैं, अब आप उनका बताओ। तो मैंने कहा ठीक है। उनके वो प्रॉब्लम मैंने सुनी और आंख बंद करी, और वो मेरे सामने एक होता है स्माइल, इतनी आज भी मेरी मतलब मैं दिमाग में जहन में है मेरे वो, कि जैसे आंख बंद करी ना वो स्माइल ऐसे, बिल्कुल ऐसे आप मानो जैसे किसी की आंख बंद और आप आंख खोलो एकदम से ऐसे कोई स्माइल करता हुआ,
और मैं दो तीन बार मैंने ऐसे किया, मैंने कहा मैं देखूं तो है क्या चाहती है। 2-3 बार किया और मुझे देखने ही नहीं दे रही है। मतलब वो बिल्कुल एक होता ना कि बिल्कुल आगे कि नहीं तुम नहीं देखोगी। मैंने कहा अब ज़्यादा हो रहा है। फिर मैंने हाथ में कैंडल लिया, मैंने कहा माता रानी मुझे जानना तो है, ऐसे तो नहीं हो सकता है कि मैं, तो फिर मैंने उनका नाम लिया। फिर नहीं आई वो आगे, फिर वो दूर दिखी मुझे। दूर दिखी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप चाहती क्या हो? उन्होंने कहा मुझे मुक्ति चाहिए। तो मैंने कहा क्लियरली बोलो ना मुक्ति चाहिए। आप मुझे इतना डरा रहे हो, मैं ही आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझे ही डरा रहे हो। आपको मुक्ति चाहिए, आप अपनी बहन के ड्रीम में आके कहीं भी कैसे भी उनको कन्वे करो, कुछ तो बताओ। तो कहती मुझे मुक्ति चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनकी बहन से बताया, मैंने कहा इनकी मुक्ति हुई है। तो कहती कि इनकी किसी कारण मतलब वैसे डेथ हुई थी, तो नहीं हमें कुछ नहीं मिला था, इसकी बॉडी कुछ नहीं मिली थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा इनका ना पिंडदान वगैरह आप जाके गया में पिंडदान करा के आ जाओ। तो वो बोली कि मैं कैसे करा सकती हूँ, ये तो पेरेंट्स कराएंगे। और पेरेंट्स करा नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं हो गया जो हो गया, ऐसे नहीं होता है, वो बिलीव नहीं करते हैं। मैंने कहा तकलीफ आपको हो रही है, पेरेंट्स को नहीं हो रही है। आपको ही, अब आपको तकलीफ है तो आपको करना पड़ेगा। क्या है इसमें जाके पिंडदान, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं जा रहा है। लोग बहुत डर जाते हैं, पिंडदान हम क्यों कराएं? अरे कोई बड़ा काम नहीं है, आप किसी को मुक्त कर रहे हो और इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। कोई क्वेश्चन आप करिए, मतलब वैसे बता रही हूँ, अभी मैंने रिकॉर्ड्स ओपन नहीं, वैसे आप अगर जैसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो हाँ, वैसे अगर एक पहला क्वेश्चन आपने कुछ भी पूछ लिया कि मैम मेरे पॉडकास्ट का फ्यूचर क्या है, जैसे आपने मुझसे पूछा, ठीक है। तो जैसे मैं अब मेरी क्या है, मैं अपने उसमें बात करूंगी मास्टर से मन में कि ये हनी जो है, हनी शर्मा जो है, ये पूछ रहा है कि इसका फ्यूचर क्या है, आप मुझे इसका फ्यूचर दिखाओ। जो मेरा मास्टर है, जो मेरा एंजल, जो भी मेरा फरिश्ता जो मुझे हेल्प कर रहा है, वो मुझे वो दिखाएंगे। ऐसे होता है, वो मुझे वो दिखाएंगे, मुझे उनको बताना है कि मुझे दिखाइए। कभी कभी तो जैसे कभी कभी वो बोलते, कभी कभी वर्ड्स भी दिखते हैं, कभी कभी तो कुछ ऐसा होता है कि एक आए, वो कहते हैं कि मैम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बता दो इसमें कैसा रहेगा, ये वो अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये वो 2-3 चेंज कर ली हैं, ये वो। मैंने कहा ओके, जैसे किया, उनका दिख रहा है ऐसे ऐसे, वो ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे चेयर पे ऐसे पीछे हाथ करके ऐसे लेटे हुए हैं, और मेरे मास्टर जो है ना वो बोल रहे हैं कुछ नहीं करता है ये, ऐसे। मतलब मेरे को हंसी आ गई उनके। मैंने कहा ऐसे आपने तो मुझे बोल दिया, बट मैं ऐसे सामने नहीं बोल सकती ना कि कुछ नहीं करते हो। तो फिर मैंने कहा आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स मूड में दिख रहे हो, देखो कर्म है, जितनी मेहनत आप करोगे ना उतना ही रिजल्ट मिलेगा। मैं जैसे फ्यूचर भी बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, इसमें जो आकाशिक रीडिंग में जो कोई भी दुनिया में एस्ट्रोलॉजर कोई भी है ना 100% नहीं बता सकता है। कोई भी किसी के पास चले जाओ, कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने कह दिया पत्थर की लकीर है। 95% होता है, 5% आपके कर्म है। भगवान ने आपको दिया हुआ है, भाई तुम जो करोगे वैसा मिलेगा, मैंने लिख दिया है ये होना है। 5% तुम्हारे ऊपर भी है, आपको कुछ बता दिया है कि आप मानिए, आपको मैंने बोला आपका पॉडकास्ट दुनिया का नंबर 1 होएगा, ठीक है, मैंने बोल दिया आपको, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप बैठ जाएंगे मैं तो नंबर 1 बनना है, मैं थोड़ी मेहनत करनी है। मैं ये नहीं बताती क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इस इंसान को ये बता दिया, कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में ना स्टिक हो जाती है और इंसान मेहनत छोड़ देता है। अगर आप किसी को बता दोगे ना तुम्हारा फ्यूचर ये दिख रहा है, वो बहुत रिलैक्स मूड में आ जाएगा, जो वो मेहनत कर रहा था उसका ना 50% हो जाएगा। काउंसलिंग में क्या क्या करते हो? काउंसलिंग में देखो कुछ लोगों को ना बहुत जैसे मैं थी, मुझे बहुत सपने अपने आते थे, बहुत कुछ हो रहा था, किसी को मेरे को बताने में भी लगता था कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं पता होता है हम किससे शेयर करें। कुछ लोगों को बताओगे ना आप तो वो सोचेंगे ये तो अलग ही है, नहीं मानते हैं वो लोग। तो किसी को चाहिए कि कोई उन्हें बता सके आपको जो सपने आ रहे हैं उनका क्या मतलब है, क्या आपको कन्वे करना चाहते हैं, आपको किन की भक्ति करनी चाहिए। आप जो भक्ति कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है, उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है, मतलब स्पेशली जो माँ काली जैसे भैरव जी, जो लोग ऐसे भक्ति कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता बहुत कुछ हो रहा होता है उनकी लाइफ में, तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता है अभी। और एक जो अभी रिसेंटली मेरे पास एक जो केस आया था, उनका क्या हुआ कि जैसे मैंने मेरा लास्ट जो पॉडकास्ट दिया था वो उन्होंने मेरे को वहाँ पे देखा और उन्होंने बताया कि मैम मैंने आपको वहाँ देखा एंड उसी दिन देखा था, और उसी रात को उन्होंने बताया कि मुझे एक सपना बहुत आता था कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, और वो उनकी फैमिली की थी। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता था मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक बहुत कर रहा है, और कहती मैं आपका पॉडकास्ट, पता नहीं मुझे आपसे क्या एनर्जी फील हुई, मैं आपका पॉडकास्ट देख के ऐसे, और मतलब मैं सो गई थी
और मुझे वो आता था सपना, और उस दिन फिर से वही हुआ मेरे साथ। तो कहती जैसे वो सपना आया तो कहती मुझे ऐसा दिख रहा कि मेरे को किसी ने, मतलब चारों तरफ है ना मेरे चट्टान है, मतलब मैं बीच में बंधी हुई मतलब कैद हूँ। तो कहती मैंने ऐसी माता रानी बोलती, मैंने ऐसे किया क्योंकि वो भी उनकी पूजा करती थी, तो उन्होंने बोला माता रानी। तो कहती वो चट्टान जो थी ना वो टूटनी स्टार्ट होगी। तो कहती मुझे वो इतनी आवाज़ आ रही थी ना, कहती मुझे डर लगा। तो मैंने कहा, फिर मैंने हनुमान जी बचा लो, और कहती मैंने ऐसे बोला और एक ब्राइट लाइट दिखी और मेरी आँख खुल गई। तो और मेरे साथ एक और चीज़ हो, जब वो आई ना, मतलब वो काउंसलिंग जो था, मैंने जैसे ही उनसे बात हुई, पता नहीं मुझे क्या, मैंने कहा मैंने आपको कहीं देखा है। तो कहती कि हाँ, मतलब कहती मैं तो आपको पॉडकास्ट पे देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आपको कहीं जानती हूँ। तो फिर हमने पूछा कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी स्टडी कहाँ से हुई है। तो उन्होंने बताया कि मतलब दुबई में मैंने स्टडी की है। मैंने कहा ओके, क्योंकि मैंने तो इंडिया में ही स्टडी किया, पर हो सकता है हमारी किसी पास्ट लाइफ का, क्योंकि क्या होता है ना, जिससे भी हम मिलते हैं ना, आप कभी भी देखना, चाहे कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो आपसे बात भी नहीं करेगा, दूर खड़ा है, बट आपको ना वहाँ से कनेक्शन फील होगा, ये अच्छा लग रहा है, मतलब आप ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, बार बार मन करेगा बात करने का। क्या होता है, किसी ना किसी जन्म में उस इंसान के साथ हमारा कनेक्शन रहा होता है। अच्छा। हमारा उसके साथ, चाहे वो हमारा दोस्त रहा हो, चाहे, और कुछ ऐसे आपने एक चीज़ और देखना, लाइफ में है ना, कुछ लोग आएंगे बहुत छोटे से टाइम के लिए और फिर चले जाते हैं। जैसे दोस्त कोई भी आप देखेंगे ना, बहुत छोटे से टाइम के लिए आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा, फिर आपकी लाइफ से चला भी जाएगा। वो हर जन्म में आपकी लाइफ में आते हैं। अच्छा। हाँ, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो कहीं भी होगा ना, अगर आप मान लीजिए किसी पार्टी में गए हैं, आप एक किसी इंसान की तरफ बहुत अट्रैक्ट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका मन करेगा काश मतलब मैं बात करूं या ये मुझसे बात करे, और वो भी डेफिनेटली मैं लिख के दे रही हूँ, वो भी आप पक्का आपसे आंख वाख मिला, कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट हो जाएगा कि वो भी आपकी तरफ, क्योंकि उसको भी पता है कि किसी और जन्म का हमारा रिश्ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके हस्बैंड वाइफ या कुछ भी, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है वो आपके परदादा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। हमारे आसपास है ना, जितने भी बुरे लोग भी आते हैं और अच्छे लोग भी आते हैं, वो हमारे साथ जन्मों से आ रहे हैं। वो जन्मों से, वो नेगेटिव जो जिसको हम मानते हैं कि नहीं ये इंसान मेरे लिए गलत है और आप थोड़ा बचेंगे, वो हर जन्म से आपके साथ है, और उसका काम है आपको उंगली करना हर जन्म तो में। उससे कैसे बचे? कुछ नहीं, इग्नोर। मैं बताया ना, मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी ये करते हैं ना, किसी के बारे में कुछ मत बोलो आप। मैं अगर मुझे कोई ऐसा दिखता है ना कि ये लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं ठीक है, मैं कभी, मेरा फेस भी कभी ये नहीं दिखाएगा कि मैं आपसे वो हूँ, मैं तो स्माइल, ठीक है। आप सोचो ना, आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों आपकी जो नेगेटिविटी है वो अपने ऊपर लूँ, अपने ऊपर क्यों भार लूँ मैं आपका। मेरे घर में ही सुना है, मेरी मतलब फैमिली बोलती है कि जो सपने, मतलब जो बंदा चला जाता है घर से, फैमिली मेंबर कोई चला जाता है, तो अगर वो सपने में आए और सपने में आके तुम्हें बोले कि तुम चलो मेरे साथ चलो, तो वो गलत होता है। क्या है ये इसमें सच्चाई? मतलब अगर वो कह रहे हैं ना साथ में चलो, बुला रहे हैं साथ में ले जाने के लिए, हाँ, वो ये गलत है, ये बहुत ही गलत होता है। इसलिए कहते हैं किसी को मरने के बाद ना ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। हाँ। और आपने ना बहुत सही पूछा, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली ही एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने अपने बताया कि उनके घर में कोई गुजर गया, और जो गुजर गया ना वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइन में था, पूजा भक्ति बहुत करते थे। तो बोले हम सारी लेडीज साथ में सोते थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ना ऐसे रात को मतलब बात करने लग गए, मम्मी जी तो ऐसी थी, मम्मी जी तो ऐसी थी, मम्मी कितनी अच्छी, हम ऐसे बात करने लगे। इतने में मेरी भाभी के अंदर मम्मी जी बोल पड़ी, सोचो, बोल पड़ी और कहती पूरी रात हमसे बात की। मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोगों को डर नहीं लगा? बोले वो तो था थोड़ा सा, पर क्योंकि वो रिसेंटली ही गई थी तो एक कनेक्शन था, और पूरी रात और सुबह। और फिर उन्होंने पूछा कि आप हमसे बात कैसे कर रहे हो आप अभी? तो बोले कि मैं तुम लोग मुझे इतना बुला रहे थे ना, तो मैं वहाँ से वापस आ गई, और तुम लोग अगर कहोगे तो मैं तो रह जाऊंगी। हाँ। तो फिर बोले कि बोले सुबह हमने कहा कि ठीक है आप चले जाओ, बस अब आप मुक्त हो गए हो, आप जाओ इस दुनिया से। कहते हमें मुश्किल हो गया उनको मुक्त कराना, इसलिए कहते हैं कि नहीं याद करना चाहिए। कोई चला गया ना, मत याद करिए उनको। अगर आपको याद आ भी रही है ना, मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर कोई गया है, तो याद तो आती ही है कि तो आप ये कहिए कि जहां पर भी आए हैं आप खुश रहें, आपको मुक्ति मिले। और अगर आपको हमसे कभी आना भी है तो किसी रूप में, किसी जन्म में आइए, पर आप जहां पर भी हैं खुश रहिए। आपका इतना ही जीवन में इतना ही योगदान था और वो हो गया है। उनको ऐसे नहीं हाय मेरी मम्मी, हाय मेरी दादी, हाय, मतलब ऐसे नहीं कि उनको आप खींच रहे हो, वो आजा आजा। अगर आप 24 घंटे याद करोगे ना,
110% वो आ जाएंगी। या तो सपने में आके कहेंगी आजा मेरे साथ, तेरे को बड़ी याद आ रही है मेरे से, वो आपको बुलाने आ जाएंगी। अगर आपसे वो कुछ मांगने भी आ रहे हैं ना तो भी अच्छा नहीं होता है। एक और होता है, सपने में होता है ना कि कुछ मांगने आ गए हैं, मेरे को ये चीज़ दे दे, मेरे को ये दे दे, वो भी अच्छा नहीं होता है, वो भी गलत होता है। वो आपको कुछ देकर जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, वो अच्छा होता है। अगर आपको कुछ देकर गए हैं, किसी भी रूप में कुछ भी दे गए हैं, वो बहुत अच्छा होता है सपने में? हाँ। और आपसे वो मांग रहे हैं, वो गलत है। आपके घर आके खाना खा गए हैं, वो बहुत अच्छा बात है, आपके घर में कुछ शुभ काम होने वाला है। आपको वो पैसे अब नोट देकर गए हैं, किसी की डेथ होने वाली है, वो अच्छा नहीं होता है। चिल्लर देकर गए हैं, खुले पैसे देके गए हैं, चेंज देके गए हैं, वो अच्छा होता है। आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने एक और सुना हुआ है कि जैसे किसी की डेथ हो गई है और आपने क्या होता है ना कि जब ऐसे लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, जब वो क्रियाक्रम हो रहा होता है तो नहलाते हैं और पूरा करते हैं। तो नहलाने के बाद अगर आपने उनको कहीं ब्लैक स्पॉट लगा दिया है, काला टीका लगा दिया है, काजल का या किसी भी कुछ भी लगा दिया है, आपने यहाँ लगा दिया है, कहीं पे भी लगा दिया है, तो मतलब ऐसी जगह लगाना चाहिए जो दिख जाए। यहाँ पे लगा दीजिए, बाजू पे लगा दीजिए, पैर पे, कहीं ऐसी जगह लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जब वो अगला जन्म लेंगे ना, वो लेकर पैदा होंगे। आप देखना, आपने पक्का देखा होगा, कुछ लोग होते हैं ना, देखना आप किसी के काला टीका होता है ना, बाजू पे कहीं पे भी होता है, बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा वो, तो ये है कि उनको वो बहुत प्यारे थे और वो जब वो उनका आखिरी नहलाने के बाद जब उनको जलाने से पहले ये इस निशान लगा दिया, इसलिए लगा जाता है ताकि दोबारा ये इंसान जब जन्म लेकर अगर हमारे ही घर आएगा तो हम पहचान लेंगे कि ये गए थे और ये हमारे घर में वापस जन्म लेकर आ गए। अगर वो कहीं और पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली नहीं पता चल जाता है, किसी और घर में और कहीं और हो गए हैं। लेकिन अगर वो उसी फैमिली में आए ना तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसलिए है। कुछ भी आपको दिखेगा ना, बर्थ मार्क कुछ ऐसा होता है, अलग अलग होते हैं। टीके वाला ये होता है, किसी का आप बताओगे ना, किसी का बर्थ मार्क होता है जैसे ब्राउन सा, थोड़ा सा सर्कल सा, अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के सर्कल होगा, किसी फॉर्म में होगा, थोड़ा ब्राउनिश होता है, जैसे इस चेयर का ये कलर ना ऐसे कलर का होता है। तो इसका मतलब भी वो जो होता है ना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी का बर्थ मार्क कहीं पर भी है ना, वो बहुत, उसे कहते हैं राजयोग है। जहां कदम रखेगा वहां तरक्की होगी, उसकी किस्मत में सब कुछ उसको मिलता जाएगा, आगे अपने आप ही आगे मिलता जाएगा। मैम, अघोरी के बारे में बताओ कि मतलब मैंने रील ही देखी थी एक्चुअली में कि वो कोई भी फ्लोट करके वहां पे पानी में कोई भी लाश आ रही है तो वो अघोरी खा जाते हैं। क्या ये सही है या फिर? हाँ, खाते हैं। हाँ जी। तो उससे उनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है या उनकी जो एनर्जी होती है वो उन तक नहीं पहुंच रही? नहीं, कोई मर गया है तो उसकी तो आत्मा निकल गई है ना, वो तो एक शरीर रह गया है। शरीर तो वैसे भी मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो अगर किसी का बचा हुआ है, मान लीजिए, अघोरी को खाना चाहिए? आप ये बताइए, जो नॉनवेज होते हैं, हाँ, एक मुर्गा मारा, खा लिया, अब वो मुर्गे की एनर्जी थोड़ी आ गई है। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मार दिया, उसकी जो सोल थी वो निकल गई है, आपने उसका शरीर खाया है। तो आप ये बताइए, अगर खाना चाहिए, जैसे आपने पूछा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, फिर तो उस हिसाब से तो फिर तो नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। एक मरने के बाद आप किसी का खा रहे हो तो शरीर भी तो खा ही रहे हो ना, आप किसी ना किसी फॉर्म में तो खा ही रहे हो। वो जो अघोरी जो होते हैं ना, इनका तो मतलब ये मानिए कि ये शिव को समर्पित कर देते हैं। इनके लिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। कुछ भी इनके लिए अच्छा नहीं है। एक जैसे एक बच्चा होता है, मेरी बेटी है, मैं उसको बताती हूँ ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, अभी हाथ गंदे हो गए हैं, अभी हैंड वॉश कर लो। उसको नहीं पता है, उसको वो गंदे हाथ से भी खा लेगी, उसको नहीं पता है। जो ये डिफ्रेंशिएट करना जो होता है, ये हम ही सिखाते हैं। भगवान उसको जो भेजता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता है, हम लोग ही सिखाते हैं, ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये बुरा है। तो जो अघोरी जो होते हैं ना, वो इस कॉन्सेप्ट से ही अलग होते हैं, वो निकाल देते हैं कॉन्सेप्ट कि जब शिव ने भेजा है तो हम वैसे ही रहेंगे ना। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं है, और स्पेशली जो आप बोलोगे ना ये बुरा है, वो वही करेंगे। हम बोलते हैं नहाना चाहिए, अघोरी नहीं नहाएगा। हम कहेंगे बाल कॉम करो अच्छे से, हेयर कट लो, अच्छे से संभाल के रखो, नहीं। हम बोलेंगे ऐश जो होती है, जो भी राख जिसे बोलते हैं, कि ये खराब है, वो लगाएंगे। हम बोलेंगे शव मत, ये जो मर जाता है, ये तो अगर आप इसको खाओगे ना तो आप बीमार हो जाओगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। वो बोलेंगे अच्छा लो हम खाते हैं। वो करेंगे जो हमें सिखाया जाता है ये नहीं करना है, वो करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो प्रॉपर मतलब कहेंगे शिव के भक्त हैं। शिव जी जो है ना, आप बताओ। शिव जी जो है ना, वो अगर आप मतलब जैसे मैं उनके बारे में पढ़ रही हूँ, तो मैंने एक जो देखा है, जो उनके बारे में पढ़ा है, वो बिल्कुल अपोजिट थे, शक्ति के बिल्कुल अपोजिट। शिव जी राख लगाते हैं, जटाएं हैं, बड़ी जटाएं हैं, बस बांध लिए बाल,
खाल लपेटी हुई है, भूतों के साथ रहना है, अघोरी उनके सेवक हैं, उनका कोई वो नहीं है, बिल्कुल अलग। अब माँ को देखना, माँ पार्वती को देखना, सफ़ेद साड़ी, एक सफ़ेद कौन पहनेगा? वो पहनेगा जो उसको संभाल सकता है। सफ़ेद सब नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर एक छोटा स्पॉट भी लग गया वो भी हाईलाइट हो जाएगा। माँ ने ज्वेलरी पहनी हुई है, इतनी सुंदर है सब कुछ, एंड शिव बिल्कुल अपोजिट। तो जो शिव के भक्त होंगे ना, वो बिल्कुल वो सोचेंगे हमारे देवता ऐसा, तो हम भी ऐसे ही हैं, हमने समर्पित कर दिया है। इसलिए शक्ति आप देखेंगे, शक्ति बिल्कुल ही अलग। वो हमें संवारना सिखाती हैं। मानिए शिव जो है वो एक, अगर आप देखेंगे शिव जो है वो धरती दे दी है, ज़मीन है, उस पे जो उपज हो रही है, जो भी हो रहा है वो शक्ति है। वो प्रकृति जो भी है ना, सांस ले रहा है, कोई पक्षी उड़ रहा है, आवाज़ कर रहा है, जहाँ पर भी तरक्की जो भी हो रहा है, जो भी, वो शक्ति है। इसलिए कहते हैं ना शिव बिना, अब मानिए सब कुछ नेचर सब कुछ हो रहा है, लैंड ही नहीं है, तो शक्ति शिव बिना अधूरी है। लैंड है, कुछ हो नहीं रहा है, बंजर है, शिव शक्ति बिना अधूरे हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन होता है शिव और शक्ति। भाई मेरे को ना अभी अभी रिसेंटली पता चला है कि मैम रोहतक से हैं, और मुझे अगर पहले पता होता ना तो मैं मैम का ना इंट्रो भी मतलब अपनी हरियाणवी में लेता। तो मेरे को अभी मैम बोल के दिखा रही थी, मैंने कहा मैडम ये वाली लैंग्वेज बोला करो, ये लैंग्वेज बोल के। मैम क्यों नहीं बोलते ये वाली लैंग्वेज? कोई रीज़न? हरियाणवी जो बोली है ना, हाँ, हमारी जो स्पेशली रोहतकाली, जिसने रोहतकाली कहे हैं, हाँ, बहुत कड़क है। हम मतलब हिंदी बोल रहे हैं ना जब तक ठीक है, हरियाणवी वाले बोलेंगे ना ऐसा लगा किसी ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तो हम हरियाणवी वाले हैं ना, मतलब थोड़ी सी, मैं इसलिए क्योंकि ठीक है जो मेरे अपने होते हैं जो हरियाणवी मुझे दिखते हैं, तो फिर तो मैं हरियाणवी रोहतक वाली बोलती हूँ। हाँ भाई क्या कर रहे हैं क्या चाहिए? पर आप बहुत अच्छी बोलते हो हरियाणवी। हाँ, मैं रोहतक से हूँ मैं। नहीं, आपने बताया ना आप चंडीगढ़ से भी हाँ, चंडीगढ़ मुझे हो गए 20 साल। हाँ, बट मेरा होम टाउन तो अपने, रोहतक ही है। हाँ मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है अपनी हरियाणवी लैंग्वेज। और अब मानो ना वीडियो कॉल पे है, कोई स्पिरिट दिख रही है और सामने ऐसे देख रहा है, भाई भूत दिख गया, चढ़ा पाट गया ले। भाई ये डरने की वजह फनी हो जाएगा, वो सामने वाला बंदा या तो हंस देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, अगर उसको समझ हरियाणवी है तो वो सोचेगा। ऐसा हुआ है कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आप मतलब आप किसी स्पिरिट से रूबरू कर रहे हो और उस टाइम आपकी हरियाणवी निकल गया? नहीं, हरियाणवी ना, ऐसे हरियाणवी जो मेरी लैंग्वेज है ना, ये मेरे सिर्फ मेरी, मतलब मैं कहूँगी मेरे मायके में निकलती है। ओके। क्योंकि जो मेरे इन-लॉज है ये भी थोड़ी सी, इनकी भी लैंग्वेज अलग है। मतलब ये हिसार साइड से, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग आ जाता है। मैं हूँ रोहतक की, मेरी बिल्कुल ठेठ हरियाणवी है, तो वो भी मेरे सिर्फ मायके में, क्योंकि मेरे हस्बैंड और हम लोग तो मतलब हिंदी में ही बात करते हैं, हमारे नहीं है। ऊपर से जो मेरे इन-लॉज हैं वो भी हिंदी में, हमारा हिंदी मतलब बात करते हैं। बट जब मैं मायके जाती हूँ तो वहाँ मेरा ये हरियाणवी रूप निकलता है, जहाँ मैं मेरी माँ से कहती हूँ माँ भूख लाग रही है, ले रोटी दे दे। तो वहाँ मेरा वो हरियाणवी जो होता है ना, वो वहाँ निकल कर आता है। ये हर जगह मतलब हरियाणवी जो है ना मेरे अंदर रहती है। जैसे मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा है ना, तो मन मन में ना हरियाणवी में आता है की थी, मैं इसी सुनाती ना, तो वो हरियाणवी में आता है। लेकिन मतलब अब मैं, माहौल ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, अब जैसे मानिए मतलब आर्मी है मेरा बैकग्राउंड, सारे स्टेट्स के होते हैं। आप सिर्फ हरियाणा वाले में हो तो भी आप बोलोगे कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट समझ रहे हैं। अब जो वहाँ पे सारे स्टेट सारे हैं, अब मैं वहाँ हरियाणवी बोलूँगी तो नहीं समझ आएगी, उनको लगेगा ये क्या बोल रही है। तो वो है, वो अपने साथ, आप यहाँ से हो तो इसलिए मेरे वो निकल गई। हाँ, बट भाई मेरे को सीरियसली सुन के बहुत मज़ा आया, एंड मैं चाह ही नहीं रहा था एक्चुअली में कि मैं इस पॉडकास्ट को एंड करूं, बट मैम आपको मेरी एनर्जी कैसी लगी? क्योंकि आप करते हो फेस रीडिंग वगैरह, तो आपको क्या लगा, कैसी एनर्जी लगी मेरी? अच्छी है, मतलब ये है कि आप हरियाणवी में कॉम्प्लीमेंट दो मेरे को। देख भाई बहुत बढ़िया है, पर सबके आगे को नहीं खुलता। मतलब एक आधे के आगे खुला है, सबके आगे को नहीं खुला है। सबके आगे कौन दिखावा कि मैं किसा हूँ, मतलब एक आधे के आगे दिखाओगा कि हाँ मैं असली हनी किसा है। और अब हिंदी में आ जाओ, पता चला आधे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब मैं इसको हरियाणवी हटा के मैं हिंदी में बताती हूँ। सब आप सबके आगे नहीं खोलते हो, मतलब किसी किसी के आगे थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल, मतलब कहेंगे ना, एक आपको जोन देना पड़ता है कि ठीक है, तभी। उससे पहले आप थोड़े से वो रहते हो कि हाँ नहीं जल्दी से नहीं, मतलब थोड़ा सा आप अपने आप को छुपाते रहते हो कि नहीं मुझे जल्दी से नहीं खुलना है। आपको कंफर्टेबल करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे
खुल के बात करनी है खुल के बात करनी है, तो इसलिए मैं पहले आई थी और मैंने थोड़ी सी हमसे बात पहले भाई बात नहीं हुई इतनी ज़्यादा, बट जो भी हुई बढ़िया हुई। बट थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आए, आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर की, और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था इसके बारे में कि ये होता क्या है, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी है। अगर आपने भी सीखी है तो डू लाइक, एंड कुछ मैम से पूछना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैम का लिंक दे दूँगा, जाके प्रोफाइल चेकआउट करो एंड मैम से पूछो कि क्या चीज़ कैसे होती है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है अपना फ्यूचर दिखाने में, पास दिखाने में, अपना प्रेजेंट, जो भी आपको पूछना है, मैम भाई दिख गया मुझे, कुछ ना कुछ तो कर देती है। ऊपर से हरियाणा की हो रहा है, मैं तो यूँ सोचूंगा मैम क्या हरियाणा वाले हर जगह छा रहे हैं। हाँ हर जगह छा रहे हैं, ये तो हर बात जगह सही है। छा रहे हैं। देखो हमारी जो मिस यूनिवर्स है हरियाणा की है। हाँ बता दो मैम। हाँ, मैं जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा ना भाई, वो ओरिजिनल आईडी है। मैम फेक आईडी का बता रही है, तो मैम फेक आईडी का क्या सीन है? मेरा क्या हुआ, मेरे पास ना मतलब मैसेजेस आए कि मैम ये आईडी है, ये हमसे खुद मैसेज करते, खुद अप्रोच करते हैं कि आप मुझे 1000 रुपये दो, 1000 या कुछ अभी, जब तक तो उनका 1000 ही रेट था जो मेरे पास मैसेजेस आए। मतलब वो पैसे लूट रहे हैं। मेरी आईडी बनाई हुई है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है इंस्टाग्राम पे, ओके। और पूरा खुद अप्रोच करते हैं। आपके थ्रू मैं सबको बताना भी चाहूंगी, एक आईडी आपकी? मेरी एक ही आईडी है जो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे, और मैं बुकिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट से लेती हूँ। मैं किसी नंबर से आपसे बुकिंग पैसे नहीं मांगूंगी, मैं सिर्फ वेबसाइट है, आप वहाँ जाइए, बुक करिए। आपके पास भी मैसेज आएगा, मेरे पास भी आएगा, आपके पास मेल आएगा, रिमाइंडर्स आएंगे, मेरे पास भी सेम, सब कुछ सेम आएगा। सिर्फ वही प्रोसेस है, मैं किसी को अप्रोच नहीं करती हूँ। और भाई जो तू जो भी है मत कर, मत करो यार, मत हाँ, करो। क्या बाकी अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू कमेंट में बताओ क्या चीज़ बढ़िया लगी, और मैम को भी जाके बताओ। एंड कुछ कंसर्न करना हो तो भाई मैम से कर लो। थैंक यू सो मच मैम। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।